हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने मयंक एडी चैनल में आपका स्वागत है और आपको इस चैनल पे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे और जितने वीडियो बनेंगे सब ट्रिक बनेंगे। आपको ये खड़े खड़े हम आपको याद करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। और जब आप पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी, छोटी मोटी जानकारी, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ लीजिए है। तो सामान्य जानकारी जिसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला। तो देखिए पूर्वी जिला कौन सा याद हम कैसे करेंगे। देखिए भाई पूर्वी जिला हम लोग याद कैसे करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि पहले प्राचीन काल में जब लोग बलि दिया करते थे तो किस तरफ मुँह करके दिया करते थे, किस तरफ, पूरब की तरफ मुंह करके रोज लोग बलि दिया करते थे। और हमारे उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा, बलिया है। पूरब की तरफ मुंह करके बलि देते थे। पूरब की तरफ कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का, बलिया है। और देखिए पूरब की तरफ क्या होता है, सूर्य निकलता है। पूरब की तरफ सूर्य निकलता है, लोग पूजा पाठ भी पूरब की तरफ मुँह करके करते हैं। आइए पश्चिम की तरफ, जब सूर्य ढलता है, जब सूर्य ढलता है तो क्या होता है, शाम होती है। यहाँ देखिए शामली है, जब सूर्य ढलता है तो क्या होता है, शाम होती है। और शामली किधर है, पश्चिम में। इसमें भी देखिए बड़ा सा है, इसमें भी देखिए बड़ा सा है। तो पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली है। आगे देखिए उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर है। देखिए उत्तर में एक चीज़ है ऐसा, या फिर कहीं हिमालय पर्वत जो सहारा करके, हमारा सहारा और सहारा करके खड़ा हुआ है, उधर से कोई भी देश हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है। क्यों नहीं, क्योंकि सहारा भाई हमको से सहारा मिला हुआ है। और हिमालय पर्वत है किस तरफ, उत्तर की तरफ है। तो उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर, उत्तरी जिला। तो उत्तरी जिला सहारनपुर है। दक्षिणी जिला कौन सा है, ललितपुर। एग्जाम में अगर दोनों रहता है तो ललितपुर, नहीं तो हम ललितपुर को सही मानेंगे। तो दक्षिणी जिला कौन सा है, ललितपुर और सोनभद्र दोनों माना जाता है, लेकिन आप लगाएंगे किसको, ललितपुर को लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों पूर्वी जिला कौन सा, पूर्व में लोग बलि देते हैं मुँह करके, बलिया। पश्चिम में शाम होती जब सूर्य ढलता है तो पश्चिम में शामली, बड़ा सा यहाँ भी है, बड़ा सा यहाँ भी। उत्तरी जिला सहारा करके कौन खड़ा हुआ है, हिमालय पर्वत, किस तरफ, उत्तर की तरफ। तो उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। दक्षिणी जिला कौन सा है, ललितपुर है या सोनभद्र है। तो दोस्तों आप लोग इस मैटर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों अब दोबारा हम लोग देखते हैं। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, पूरब की तरफ मुँह करके बलि दी जाती है, पूरब में बलिया, पश्चिम में शाम होता है, सूर्य ढलता है तो शामली, उत्तर में सहारा करके पर्वत खड़ा हुआ है, उत्तर में उत्तर प्रदेश के, भारत के, सहारनपुर, दक्षिण में ललितपुर है। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी में क्या देखते हैं, यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यूपी की कुल जनसंख्या कितनी है, अगर यूपी की कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो शानदार ट्रिक है, क्या है, 1998, 1, 2, 3, 4, 1, ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, 1998, 1, 2, 3, 4, 1, ये उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या। यूपी की टोटल जनसंख्या 1998, 1, 2, 3, 4, 1, ये उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या। लेकिन यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो देखिए एक जिला ऐसा भी उत्तर प्रदेश का जिस जिले में हर एक गांव का एक ना एक लड़का पढ़ने के लिए जरूर गया हुआ है। वो जिला ऐसा शायद ही कोई गांव बचा हो। तो बताइए जिस जिले में हर एक गांव के लोग जाएंगे पढ़ने के लिए तो वहां की जनसंख्या ज़्यादा होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी। तो बताइए कौन सा जिला ऐसा है जिस जिले में हर एक गाँव के लोग पढ़ने के लिए गए हुए हैं। तो कौन सा जिला है, वो जिला है प्रयागराज है, जिसका पुराना नाम क्या है, इलाहाबाद है। तो बताइए सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है, वो है प्रयागराज है। प्रयागराज, इसका पूरा नाम आप लोग जानते होंगे, इलाहाबाद है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज। ऐसा नहीं कि लोग पढ़ने के लिए गए जनसंख्या बढ़ गई है, ऐसा नहीं है, वहाँ की जनसंख्या वास्तव में सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। यूपी की कुल जनसंख्या 1998, 1, 2, 3, 4, 1। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में आप लोग एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे। जब हमारे यहाँ पे पूजा पाठ होती, विश्वकर्मा पूजा या फिर और प्रोग्राम होते हैं तो जगह जगह पे आल्हा होता है। जगह जगह पे क्या होता है, जगह जगह पे आल्हा होता है। आल्हा क्या होता है, इसमें दो भाई थे, एक थे आल्हा थे और एक थे उदल। दो भाई थे, आल्हा थे, उदल थे। और ये दोनों भाई क्या थे, अब कहाँ के रहने वाले थे, इसी में ट्रिक है। आल्हा और उदल दो भाई थे, दोनों भाई जा रहे थे मेला देखने, मेला लगा हुआ था और दोनों भाई जा रहे थे मेला देखने। जब मेला देखने जा रहे थे तो आल्हा बड़ा था, उदल छोटा था। तो भाई जो बड़ा भाई छोटा, जब लोग मेला देखने जाते हैं तो खूब पैसा वैसा बेचारे लड़के लेके रहते हैं,
बटोरे इकट्ठा किए रहते हैं। दोनों लोग जब जा रहे थे तो पान खाए हुए थे, बढ़िया से चबा रहे थे, पान क्रिच क्रिच बढ़िया बनाए हुए थे, दोनों लोग जा रहे थे। और जाते जाते जब जा रहे रास्ते में तो ऊदल बेचारा छोटा था, समझदार नहीं था, इनके ऊपर पान खाया हुआ था, थूक दिया। और जब थूक दिया वो आल्हा के ऊपर, तो आल्हा गुस्सा हो गए, बनती नहीं थी दोनों भाइयों में, तुम थूक दिया हमारे ऊपर, अभी मेला हमारी बेइज्जती हो जाएगी भाई। तो इसलिए जो है आल्हा उदल में हो गई मार मेलम पहुंचने के बाद। जब दोनों लोगों में आल्हा में और उदल में क्या हो गई, दोनों लोगों में मार हो गई, तो आधा मेला एक तरफ आधा मेला एक तरफ, दोनों लोगों में मार शुरू। अब भैया कोई जलेबी उठा के मार रहा है, कोई फुचका उठा के मार रहा है, और इस तरह से लोग मार करना शुरू कर दिए, जलेबी फुचका छोला समोसा सब मारना शुरू कर दिए उसमें। और इतना अधिक दोनों लोग मार कर लिए कि वहाँ की जनसंख्या कम हो गई। कहाँ की? महोबा की। यानी ये दोनों भाई रहने वाले कहाँ के थे? महोबा के दोनों भाई रहने वाले थे, और आल्हा उदल मेला देखने गए थे, मार कर लिए, और मार करने के बाद इतनी जनसंख्या वहाँ मारी गई कि वहाँ की जनसंख्या सबसे कम हो गई। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा है। और ये दोनों भाई खाए क्या थे? पान खाए थे। तो यहाँ से भी एक सवाल बनता है, महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि पान उत्पादन केंद्र या पान शोध केंद्र कहाँ है? तो कहाँ है? महोबा में है। यूपी में ओनली वन पान उत्पादन केंद्र है, पान शोध केंद्र, वो कहाँ है? महोबा में है। तो पूछा जाए पान शोध केंद्र कहाँ है, तो केवल कहाँ है? महोबा में है। सबसे कम यानी न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा है। आइए देखिए आगे, यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? अगर हम आपको दे दे खीर, अगर आपको दे दे खीर और दे दे हलवा और दे दे सेवई, तीनों चीज़ दे दें, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल थाली में कौन लेगा? तो भाई जाहिर सी बात है, सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन लेगा? खीर लेगा। हलवा सूखा बना देंगे, सेवई सूखा, लेकिन खीर सूखा नहीं बनाएंगे। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल लेगा कौन? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन लेगा? खीर लेगा। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो है लखीमपुर खीरी है। भाई खीर सबसे अधिक क्षेत्रफल लेता भी थाली में, और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। अब देखिए जब हम खीर बनाएंगे तो खीर बगैर दूध के नहीं बनती है। खीर आप कितने बनाएंगे, अगर दूध नहीं डालेंगे तो वो खीर जो है खीर नहीं कही जाएगी जब तक आप दूध नहीं डालेंगे, और दूध डालेंगे तभी बनेगी। और अगर पूछा जाए दुधवा नेशनल पार्क, जो कि यूपी में ओरनीवल राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा नेशनल पार्क, वो है कहाँ? लखीमपुर खीरी में है। तो पूछा जाए दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। और सर्वाधिक यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ की है? तो लखीमपुर खीरी की है, लखीमपुर खीरी का है। आगे देखिए यूपी का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो देखिए न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले में ये समझ लीजिए, अगर हम कह दें संत और कह दे विद्यार्थी और नेता, तीनों में कह दे, और हम ये आपसे ये कहें कि सबसे अधिक जगह क्षेत्रफल किस व्यक्ति को चाहिए, तो भाई नेता को चाहिए। लेकिन अगर कहा जाए सबसे कम जगह किसे चाहिए? संत को। भाई विद्यार्थी रहेगा, अगर जगह नहीं रहेगा, पढ़ेगा कहाँ? स्कूल में जाएगा, घर में रहेगा, अध्ययन करेगा। नेता इनके लिए ज़्यादा जगह चाहिए, लेकिन संत आदमी है, जोगी बाबा या महात्मा लोग, उनको, लेकिन महात्मा को ज़्यादा जगह चाहिए भाई, लेकिन संत आदमी जो ओरिजिनल संत होते हैं उनको कम जगह चाहिए। जैसे वो संत हैं अपना मांगते हुए या फिर बजाते हुए जा रहे हैं सरंगी, जहाँ रात हो गई वहीं रुक गए, उनका कोई स्पेशली घर मकान नहीं होता है। तो संत यानी संत आदमी को सबसे कम जगह चाहिए, सबसे कम क्षेत्रफल चाहिए। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? संत रविदास नगर है। यानी सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? संत रविदास नगर है। लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार, यानी 2011 आंकड़े के अनुसार, लेकिन अगर नया आंकड़ा आएगा तो शायद हापुड़ हो जाए आपकी बार, देखिए। लेकिन अभी अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम संत रविदास नगर पे ही लगाएंगे। तो देखिए ये हम लोग पढ़ लिए अभी इतना, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हेलो दोस्तों, आइए अब आगे देखते हैं। अभी आप लोगों ने देखा क्या कि यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे अधिक लोग गांव के लोग कहाँ जाते हैं? प्रयागराज में पढ़ने के लिए, सबसे अधिक प्रयागराज। सबसे कम जनसंख्या भाई महोबा में थी, क्योंकि वहाँ दोनों भाई मार कर लिए, जनसंख्या कम होगी। महोबा में आल्हा उदल थे, और पान खाए हुए थे, पान शोध केंद्र भी वही है महोबा में, सबसे कम जनसंख्या भी है। और अगर बात की जाए सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा था, तो भाई लखीमपुर खीरी था। खीर क्षेत्रफल सबसे अधिक लेता भी, सबसे अधिक क्षेत्रफल वहाँ का है भी। जब खीर बनता है तो किससे बनता है? दूध से बनता है। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। सबसे कम क्षेत्रफल संत आदमी को चाहिए, संत रविदास नगर है।
आगे देखिए यूपी का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। देखिए यूपी का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला, ये बताइए यूपी में कौन सा जिला ऐसा है, साक्षरता वाला जिले किसे कहेंगे, जहाँ के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा रहेंगे, बुद्धिमान ज़्यादा रहेंगे, यानी जहाँ के लोग क्या रहेंगे, बुद्धिमान ज़्यादा रहेंगे, वहाँ की साक्षरता दर सबसे अधिक होगी। तो बताइए कौन सा जिला ऐसा जिसके नाम में बुद्धि लगा हुआ है, उसके नाम में बुद्धि लगा ही हुआ है। देखिए कौन सा जिला है, वो जिला है गौतम बुद्ध नगर है, यानी सर्वाधिक साक्षर, यूपी का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध वास्तव में बहुत ही इंटेलिजेंट या फिर कहिए बहुत ही विद्वान आदमी थे, महापुरुष थे, कौन थे, गौतम बुद्ध नगर। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा, गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, अब बताइए जो गौतम बुद्ध थे वो उपदेश दिया करते थे, गांव गांव जा करके उपदेश दिया करते थे, और इनका जो अंतिम उपदेश था, ये अपना अंतिम उपदेश कहाँ दे रहे थे, जिसके बाद इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, श्रावस्ती में। अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध श्रावस्ती में दे रहे थे, और यहाँ अपना अंतिम उपदेश दे ही रहे थे, पूरा उपदेश नहीं दे पाए, इसलिए यहाँ की साक्षरता दर क्या हो गई, सबसे कम हो गई। तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। चाहे पूछा जाए पुरुषों की, चाहे पूछा जाए महिला की, और चाहे पूछा जाए कुल, यानी चाहे कुल पूछा जाए, चाहे पुरुषों की पूछा जाए, चाहे महिला की पूछा जाए, कुल साक्षरता दर सबसे कम यही की है। और सबसे अधिक देखिए गौतम बुद्ध क्या थे, गौतम बुद्ध पुरुष थे, तो पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है, गौतम बुद्ध नगर की है। और यहीं पे एक सवाल देखिए और बनता है, क्या बनता है, महिला, यानी अगर पुरुषों की बात की जाए सबसे अधिक पुरुष साक्षर कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में, लेकिन अगर कहा जाए कि अधिक महिला साक्षर कहाँ है, सर्वाधिक महिला कहाँ साक्षर हैं, तो बताइए नगर की महिलाएं ज़्यादा साक्षर होती हैं कि देहात की, तो नगर की। और एक जिला ऐसा है हमारे उत्तर प्रदेश का जिसके नाम में नगर लगा हुआ है और जिसके नाम में देहात भी लगा हुआ है। कौन सा जिला, कानपुर नगर और कानपुर देहात। आपको पता है नगर की महिलाएं ज़्यादा साक्षर होती हैं, तो कानपुर नगर की महिलाएं ज़्यादा साक्षर हैं। यानी अगर पूछा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा, महिला के मामले, यानी सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो कानपुर नगर है। लेकिन पुरुषों की बात की जाए सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहाँ, गौतम बुद्ध नगर में। कुल महिलाएं सबसे अधिक कहाँ साक्षर, गौतम बुद्ध नगर में, हाँ गौतम बुद्ध नगर में। कुल जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ साक्षर, गौतम बुद्ध नगर में। सबसे कम महिला साक्षर, सबसे कम पुरुष साक्षर, कुल जनसंख्या सबसे कम साक्षर तो श्रावस्ती में है। आगे देखिए यूपी का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, ये बताइए जहाँ पे बाबा रहेंगे, जहाँ पे या फिर कहिए जहाँ पे बाबा लोग रहते हैं, जहाँ पे पुण्य का काम करते हैं, तो वहाँ पे हरियाली कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो बताइए हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, गोरखपुर के। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ के रहने वाले हैं, गोरखपुर रहने वाले हैं। और गोरखपुर में सबसे अधिक क्या होती है, वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है, गोरखपुर। अब बताइए ये लोग गोरखपुर में सब मठ है या फिर वहाँ सब बाबा रहते हैं, तो बाबा लोग सबसे अधिक खाते क्या, अगर कहीं जाएंगे किसी घर कहेंगे बच्चा लावा तनकी मेटी दे दा एक ठी, और जो नहीं के थोड़ी चावल दे दा, दाल दे दा, बेचारे थोड़े से बना लेते हैं। तो वो लोग क्या बनाते हैं, चावल दाल डाल करके खिचड़ी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खिचड़ी। और गोरखपुर में एक मेला लगता है, कौन सा मेला, खिचड़ी मेला। और ये एग्जाम में टेट सुपर टेट में पूछा जा सकता है खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, तो खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, गोरखपुर में लगता है। या फिर पूछा जाए यूपी का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, गोरखपुर। बाबा लोग वहीं रहते हैं, सबसे अधिक वर्षा वहीं होती है। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, गोरखपुर में। आगे देखिए न्यूनतम वर्षा वाला राज्य, आप एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे, कृष्ण जी का नाम सुने होंगे, कृष्ण भगवान या कृष्ण जी का नाम आप सुने होंगे। वो क्या हुआ था एक बार, ये रहने वाले कृष्ण जी कहाँ के हैं, मथुरा के रहने वाले हैं। मथुरा में क्या हुआ था, एक बार मथुरा में बारिश हो रही थी, तो कृष्ण जी क्या किए, सीधे कानी उंगली पे से पर्वतों उठा लिए। जब पर्वत उठा लिए तो भगवान नाराज हो गए कि हमारे बरसने से मथुरा में फ़ायदा क्या है, हमारे बरसने से मथुरा में फ़ायदा क्या है जब आप हमारा पानी रोक ले रहे हैं, इसलिए हम मथुरा में नहीं बरसेंगे, इसलिए हम मथुरा में नहीं बरसेंगे। तो सबसे कम, अब तो वहाँ सबसे कम बरसते हैं, यानी सबसे कम वर्षा वाला जिला, यानी यूपी का न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, मथुरा। यानी सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, मथुरा में होती है। तो याद रखिएगा सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, मथुरा है। क्यों, कानी उंगली पे से उठा लिए थे, वहाँ वर्षा कम होती है। यूपी में सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है, यूपी में सबसे अधिक मेला कहाँ लगता है, तो बताइए कृष्ण जी थे तो 3 दिन हुआ था उनको पैदा हुए, कहते 3 दिन के बाद कौन मेला लगता है, गौआ चरावन मेला 3 दिन के बाद लगता है। तो बताइए 3 दिन में जब जिस जिले का आदमी पैदा हुआ और तीसरे दिन ही मेला वहाँ लगना शुरू हो गया, तो वहाँ मेला अधिक लगेगा कि कम लगेगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ मेला अधिक लगेगा।
भाई 3 ही दिन में मेला लगना शुरू हो गया तो आगे तो बड़ा होंगे तो पता नहीं कितना मेला वहाँ लगेगा। तो सबसे अधिक मेला कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है। लेकिन कहा जाए न्यूनतम मेला, यूपी में न्यूनतम मेला किस जिले में लगता है? तो बताइए, एक बार हुआ क्या था, एक बार कुछ लड़के जा रहे थे मेला देखने और उनके ऊपर क्या गिर गई थी? भीत गिर गई थी। कुछ लोग जा रहे थे मेला देखने के लिए और उनके ऊपर क्या गिर गई थी? भीत गिर गई थी। और जब भीत गिर गई तो कहें भैया यहाँ पे मेला अब नहीं लगवाएंगे हम लोग। क्यों नहीं लगवाएंगे? क्योंकि यहाँ अशुभ है, यहाँ पे भीत गिर गई, इतने सारे बच्चे दब करके मर गए, इसलिए मेला यहाँ अब नहीं लगेगा। तो सबसे कम मेला कहाँ लगता है? पीलीभीत में। देखिए इसमें भीत लगा हुआ है। तो सबसे कम मेला किस जिले में लगता है? पीलीभीत में लगता है। सबसे अधिक यूपी में सर्वाधिक मेला किस जिले में लगता है? मथुरा में लगता है। सबसे कम मेला पीलीभीत में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सर्वाधिक साक्षरता वाला बुद्धि लगा हुआ है गौतम बुद्ध नगर। भाई बुद्धिमान लोग वहाँ गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे, पूरा उपदेश दे नहीं पाए और वहाँ पे लोग ज्ञान पा नहीं पाए पूरा, तो वहाँ सबसे कम साक्षर लोग हैं भाई, पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती, सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर है। सबसे अधिक महिलाएं कहाँ की साक्षर हैं? तो कानपुर नगर की हैं। कैसे? क्योंकि नगर की महिलाएं ज़्यादा साक्षर और देहात की कम, और कानपुर नगर कानपुर देहात दो ऐसे जिले, नगर और देहात लगा हुआ है। अगर कहा सबसे अधिक वर्षा वाला, भाई बाबा जहाँ के हैं, कहाँ के? योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? गोरखपुर के। सबसे अधिक वर्षा कहाँ? गोरखपुर में। और खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? वहीं बाबा लोग खिचड़ी ज़्यादा खाते, खिचड़ी मेला गोरखपुर में। सबसे कम मेला कहाँ लगता है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। कृष्ण जी से कान उंगली उठा लिए थे पर्वत, कहना अब हम यहाँ नहीं बरसेंगे। भाई आप जो है यहाँ पे पर्वत उठा लिए, बरसने से क्या फ़ायदा, हम नहीं यहाँ बरसेंगे। तो सबसे कम वर्षा कहाँ? मथुरा में। अगर कहा जाए कि सबसे अधिक मेला कहाँ लगता है? भाई मथुरा में, क्योंकि वहाँ पे 3 दिन में ही, हमारे यहाँ सब जगह गौवा चरावन मेला होता है, कृष्ण जी 3 दिन के बाद लगता है, उन्हीं के उपलक्ष्य में, कृष्ण जी के उपलक्ष्य में लगता है। 3 दिन जब पैदा होने के बाद, यानी जन्म होने के बाद तीसरे दिन लगता है जन्माष्टमी के बाद, तो 3 दिन के बाद लगता है। तो भाई जब वहाँ 3 दिन के बाद ही पैदा होने के बाद मेला लग रहा है, तो वहाँ बड़ा होने के बाद बहुत सारे मेले लगेंगे। तो सबसे अधिक मेला मथुरा में। सबसे कम मेला, भाई एक जगह भीत गिर गया था इसलिए वहाँ सबसे कम मेला लगता है, बच्चे दब गए, अशुभ माना जाता है। कहाँ? भीत मतलब पीलीभीत में। तो अगर ये हमारा भाई टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो मिलता रहे। और आपको जितनी चीज़ें बताएंगी इससे बेहतर बताई जाएंगी। ये तो पहला वीडियो है, जो भी पढ़ाया गया आप लोग देख लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बाकी अब आगे जो वीडियो आएंगे इससे और बेहतर ही आएंगे, और बेहतर कोशिश की जाएगी। आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।